हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस हिंदी के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का एसएससी जीडी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित वाक्य में से किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है, यानी त्रुटि अर्थात गलती है, इसको पहचानना है। क्वेश्चन है, आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है, कौन सा अलग हो जाएगा? तो जो आपका प्रदर्शनी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रदर्शनी लिखा हुआ है, एक्चुअली में प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है। ठीक है, तो ये वाला गलत लिखा है, ये वाला ऐसे लिखा जाता प्रदर्शनी। ठीक है, ये वाला आपका क्या है, सही है। बाकी सारा चीज़ आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा इसमें से? ये इसी में त्रुटि है, किसमें? आपका जो हस्तशिल्प प्रदर्शनी लिखा हुआ है ये प्रदर्शनी होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल कहता है मुहावरे में कौन सा युग्म सही है? मुहावरा का बताना है कौन सा युग्म जो है सही है। कहता है दिन का फिर होना दिन भर भटकते रहना। दिन का फिर होना दिन भर भटकते रहना नहीं होगा, ये गलत है। इसका सही हो जाएगा आपका, इसका सही हो जाएगा भाग्य का चक्कर। ठीक है, भाग्य का चक्कर। आगे है दाल ना गलना। दाल ना गलना इसका लिखा हुआ है पूरा बस ना चलना, नहीं। दाल न गलना इसका अर्थ हो जाएगा सफल ना होना। क्या हो जाएगा? सफल न होना। ठीक है, इसका हो जाएगा सफल न होना। आगे दे रखा है त्रिशंकु होना, अधर में लटके रहना, तो ये वाला इसका क्या है, सही है। अगला कहता है त्रिशंकु अधर में लटके रहना। ठीक है, इसका 2 दिन का मेहमान लंबे समय तक जीना, नहीं। अरे भैया, लंबे समय तक जीना नहीं होता, 2 दिन का मेहमान यानी कम समय तक जीना। क्या हो जाएगा? कम समय तक, कम समय तक जीना। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं? तो देखिए तीनों का हम आपको लिखा दिए, और ये वाला जो लिख रखा है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही लिख रखा है, त्रिशंकु होना अर्थात अधर में लटके रहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते, करता निरक्षर का विलोम शब्द क्या? अरे तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं निरक्षर का। निरक्षर किसका विलोम शब्द हो जाएगा? इसका क्या होता है विलोम शब्द? तो निरक्षर का हो जाएगा साक्षर। निरक्षर अर्थात नहीं पढ़े लिखे, और साक्षर अर्थात हो जाता है पढ़े लिखे। तो निरक्षर अनपढ़, अनपढ़ वही हो जाएगा। अपढ़, अपढ़ जो पढ़ ना सके। और महान, महान, महान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो महान का विलोम शब्द हो जाएगा तुच्छ। क्या हो जाएगा? तुच्छ। ठीक है, तुच्छ महान का विलोम शब्द हो जाएगा। तो क्या कहता है निरक्षर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, साक्षर। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इजी इजी क्वेश्चन है। कहता है अगला सवाल, गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवन दायिनी है, निम्न में कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची शब्द देखिए इतना सारा दे रखा है गंगा का। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? पहला ही में ही है जो सुरसरिता, ये बिल्कुल सही है, सुरसरिता होता है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या होता है? जो जो दे रखा उसका बात करते हैं। देवपगा ये भी होता है, विष्णुपदी ये भी होता है। ठीक है, और क्या क्या होता है बोलिए? देव नदी, मंदाकिनी, देवगंगा, बहुत सारा हो सकता है इसका। देव नदी, देवों की नदी है यह। मंदाकिनी क्या हो जाएगा? और मंदाकिनी, मंदाकिनी। ठीक है, बहुत सारा इसका हो सकता है। आपका था हंसजा, ये हंसजा आपका गलत है यहाँ पर। हंसजा का अर्थात क्या हो जाएगा? हंसजा का अर्थात हो जाएगा सूर्य की कन्या। क्या हो जाएगा? सूर्य की कन्या। तो यही आपका गलत हो जाएगा, यही इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये गलत है। सूर्य की कन्या ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कौन सा अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य पहचानना है। कहता है सुमेध आज छुट्टी पर है, अंजना ने नई साड़ी खरीदी है, कोयल पेड़ में बैठी है, वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है। ये देखिए, जो कोयल है ये लिखा हुआ है कोयल पेड़ में बैठी है, नहीं, कोयल पेड़ पर बैठी है। कोयल पेड़ पर बैठी है, इस पर ध्यान दीजिएगा, यही आपका गलत है। कोयल पेड़ पर बैठी है। ठीक है, जब धरातल से किसी वस्तु का संपर्क होता है या किसी वस्तु किसी चीज के ऊपर होती है तो वहां पर वर्ड यूज करते हैं, पर का वर्ड यूज करते हैं। तो कोयल कहाँ बैठी है? पेड़ पर बैठी है, पेड़ में नहीं बैठी है, पेड़ पर बैठी है। कोयल कहाँ बैठी है? पेड़ पर। ठीक है,
यानी पेड़ के ऊपर। आगे आते हैं, कहता है सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? एक अर्थ बताना, एक सार्थक अर्थ बताना है, इसका क्या हो जाएगा? तो शरीर के हड्डियों का ढांचा, शरीर की हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का ढांचा, इसका क्या हो जाएगा? तो इसके लिए सही क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? पढ़े भी हैं, कंकाल। क्या बोलते हैं इसको? कंकाल तंत्र, पढ़े हैं ना? कंकाल क्या हो जाएगा? कंकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। मांसपेशी नहीं होगा, और जो दे रखा है हड्डी का ढांचा, शरीर की हड्डी, वो दोनों नहीं होगा। आगे आते हैं, कहता फिर से अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध और शुद्ध से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अशुद्ध वाक्य छाटिए, कौन सा अशुद्ध है इसमें से? शीला को नाटक अच्छा लगा, लड़की पुस्तक पढ़ती है, मुझे उस पर दया आती है, लड़के ने घर जाना। ये सही है, ये सही है, ये सही है। यहाँ पर एक गलती है, लड़के ने घर जाना नहीं है, लड़के को घर जाना है, लड़के को घर जाना है। घर कौन जाना चाहता है? लड़का, तो लड़के को घर जाना है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा लड़के को घर जाना है। ठीक है, तो इसमें कुछ बताने लायक नहीं है उतना, बस आपको बता दिए कि क्या यहाँ पर लगेगा। अच्छा, को कौन सा कारक है? तो बता सकते हैं को कौन सा कारक है? तो को कर्म कारक है, कर्म कारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या होगा? आदेश, आदेश देना का क्या हो जाएगा? आदेश। देखिए यहाँ पर पहचानी, बहुत हल्का हल्का ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन टिक भी कर सकते हैं आराम से, ऑप्शन पिक करिए आपको मिल जाएगा। छोटों को बहकाना नहीं, ये तो गलत बात है भाई साहब। अपने कर्मचारियों की अवज्ञा करना नहीं, आज्ञा पालन के लिए कहना, अपने छोटों डरना। तो सिंपल सा बात तो लिख रखा, आज्ञा पालन करने के लिए कहना, आज्ञा पालन के लिए कहना। आदेश देना का अर्थात यही होता है, आज्ञा पालन के लिए कहना, आज्ञा पालन के लिए कहना, आदेश देना। ठीक है, बॉस अपने कर्मचारी को क्या कह रहा है? फाइल लेकर के आओ, ऑफिसर कह रहा है, तो उसे क्या कह रहा है? आज्ञा पालने के लिए कह रहा है कि आज्ञा का मेरा पालन करो, आदेश देना अनुसार। कहता है अगला, शोक है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे। अरे भैया, ये जो शोक वर्ड लिख रखा है, शोक, अरे शोक मतलब होता है मातम। क्या होता है? मातम। और बेसिकली इसका यूज़ करते हैं कब? जब किसी की मृत्यु होती है, जब मृत्यु संबंधी बात हो, मृत्यु संबंधित, ठीक है ना, मृत्यु संबंधित वाक्य हो, मृत्यु संबंधित वाक्य हो, तब इसका यूज़ करते हैं कि मुझे शोक है या हमने शोक मनाया। ठीक है ना, तो यहाँ पर कहता है शोक के अर्थात पर क्या? अरे जब उत्तर नहीं दे पाएंगे तो यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे खेद। क्या यूज़ करेंगे? खेद। किसके अर्थात पर? शोक के अर्थात पर। तो आपका जो शोक है ये क्या हो जाता है? बिल्कुल गलत हो जाए। शोक के अर्थात पर हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते थे? खेद, कि मुझे खेद है। ठीक है, कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता या नहीं दे सका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना? कष्ट मतलब पीड़ा होता है, खुशी मतलब तो जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं, कहता है जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। 2 सार्थक शब्द अभी तक हो गया। तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करने से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलेबस में क्या है और आपको पढ़ना क्या है। बात समझ में आ गया? तो इन सब पर एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे कि मतलब कि जैसे सार्थक शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, इन पर एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे और सेलेक्टिव क्वेश्चन ले लेंगे और डाल देंगे यहाँ पर। आप पढ़ लीजिएगा उसको, उतना सही आपका एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, आगे कहता है जो कहा गया है क्या? कथित। जो कहा गया है कथित होगा ना भाई, जो कहा गया है क्या होगा? कथित हो जाएगा, कथित। अकथ्य, जो नहीं कहा गया हो, जिसे न कहा जा सके, यही ना होगा अकथ्य। आगे बढ़ते हैं, कल्पित, शायद कल्पना वाला हो जाएगा, है कि नहीं है? और क्या लिखा है? वचनातीत, वचनातीत, वचनातीत। देखिए सबका बारे में लिख देते हैं। यहाँ पर क्या था आपका? कथित। ठीक है, तो जो कहा गया हो, जो कहा गया हो। आगे क्या है? अकथ्य। अकथ्य का क्या हो जाएगा? जो कहा ना जा सका हो, जो कहा ना जा सका हो।
कल्पित, कल्पित का क्या हो जाएगा? कल्पना किया हुआ। क्या हो जाएगा? कल्पना किया हुआ, कल्पना किया हुआ। और एक वर्ड लिख रखा है वचनातीत, ये क्या हो जाएगा? जो वचन से परे हो, वचन से परे। ठीक है, सबका लिख दिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो जो कहा गया है कथित, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कहता है कि तब की बात कुछ और थी फिर ऐसा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर तब लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है फिर, इन दोनों को चेंज करना, यही कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक, तो देखिए एक बात ध्यान से, कहता है तब की बात कुछ और थी, तो तब के लिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? तब का अर्थात बाद में नहीं, अरे तब तो ये पास्ट टेंस के बारे में कह रहा है, मतलब भूतकाल के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पर वर्ड यूज़ कर सकते हैं कहाँ? कहाँ तो होगा नहीं, नहीं होगा। बाद तो होगा नहीं, नहीं होगा। और तब का अर्थात उस समय, फिर का अर्थात अलग, फिर का अर्थात अलग नहीं होता, इस आधार पे ये अलग वाला अर्थ अलग हो जाएगा। तो तब का क्या हो जाता है? तब मतलब उस समय, तब मतलब क्या वर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए? उस समय। और फिर मतलब क्या बोलते हैं? फिर गलती की तुमने, तो फिर का मतलब होता है दोबारा, फिर का मतलब ही क्या होता है? दोबारा, फिर का अर्थात हो जाता है दोबारा। तो कौन सा यहाँ पर बैठ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करिएगा तो आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। दो आंसर तो आपको बिना काम का ही दिया रहता है, बाकी दो ऑप्शन बचता है, उसमें भी एक आपको आराम से मिल ही जाना है। कहता है जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो, ठीक है ना, इंद्रियों से परे। तो इंद्रियों से परे क्या हो जाएगा आपका? इंद्रियों से परे क्या हो जाएगा आपका? अति इंद्रिय। ठीक है, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे, ये क्या हो जाएगा? अति इंद्रिय। अच्छा, बहुत सारा लिख रखा है, उसका बारे में भी डिस्कस करा देते हैं। आपका लिख रखा है, देखिए आपका लिख रखा है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय अर्थात जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, ठीक है ना, काबू कर लिया हो। ज्ञानेंद्रिय, अगला क्या लिखा हुआ है? ज्ञानेंद्रिय। इन सब के बारे में डिस्कस करा देते हैं। देखिए, तो ये तो आपको पता चल गया, इंद्रियों से परे क्या हो जाएगा? अति इंद्रिय। ठीक है, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। आगे ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय का क्या हो जाएगा? विषयों पर ज्ञान कराने वाला इंद्रिय, किसी भी वस्तु विषय पर ज्ञान कराने वाला इंद्रिय। तो ज्ञान कराने वाला इंद्रिया, ज्ञान कराने वाली इंद्रिया, 5 इंद्रिया है, ठीक है ना, ज्ञान कराने वाली इंद्रिया। और एक बच रखा था कर्मेंद्रिय। क्या था? कर्मेंद्रिय, शरीर का वह अंग जिनसे कोई कार्य किया जा सके, कर्मेंद्रिय। ठीक है, ऐसा इंद्रिय जिससे कोई काम किया जा सके, ठीक है ना। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा अति इंद्रिय, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। कहता है टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना का अर्थात क्या हो जाएगा? टका सा जवाब देना, सार्थक शब्द फिर से एक आ गया, मतलब टोटल अभी तक 3 हो गया। टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना का क्या हो जाएगा? बहाना करना, हिचकिचाना, साफ इनकार करना, लालच देना। साफ साफ इनकार कर देना, साफ इनकार कर देना, साफ इनकार, साफ इनकार देना। ठीक है, साफ इनकार करना, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे कहता है अशुद्धि शब्द पहचानिए। फिर से एक अशुद्धि वाला, मतलब 3 अशुद्धि 3 सार्थक मिल ही गया हम लोगों को। हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट है। अरे भैया, जब बहुत लगा ही दिए हैं तो बड़े बड़े लगाने का क्या ज़रूरत है? तो बहुत बड़े बड़े के अर्थात पर आप एक बार लिख सकते क्या कि बहुत बड़े संकट है, बहुत बड़े संकट है। बहुत बड़े बड़े नहीं हो जाएगा, हिंदी के प्रचार में बहुत क्या है? बड़े संकट है, बहुत बड़े। ठीक है, जब एक बार बड़े का वर्ड यूज कर दिए हैं बहुत के रूप में, तो बार बार बहुत बड़े बड़े नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा? बहुत बड़े संकट है। तो यही वाला आपका गलत हो जाएगा, बड़े बड़े वाला, ऑप्शन नंबर डी सही है, इसी में अशुद्धि है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला कहता है सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है, इसका आपको पर्यायवाची बताना है।
सिंह। सिंह मतलब क्या होता है? शेर। क्या होता है? शेर। शेर का क्या क्या हो जाएगा बोलिए? वनराज तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि जंगल का राजा है। केसरी भी होगा। क्या होगा? केसरी। और बोलिए। मृगराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृगराज। शार्दुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शार्दुल। शार्दुल। और कुछ बचा? इतना ही रहने देते हैं। अब हमसे कहता है कौन सा इसमें नहीं है, तो बताइए। सिंह आ गया, वनराज आ गया, केसरी आ गया, मणि। मणि का क्या होता है? मणि का भी बता दीजिए भैया, जब रख ले है तो। मणि का क्या हो जाएगा? बहुमूल्य रत्न। क्या हो जाएगा? बहुमूल्य रत्न। सुने ना बचपन में कहानियों वानियों में, नागमणि मतलब बहुत बहुमूल्य कीमती रत्न रहते थे वो। ठीक है, एक्चुअली में होता नहीं है नागमणि, सब अंधविश्वास है। आगे बढ़ते हैं। कहता है अब देखिए, इस 5 नंबर में आपको हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा मतलब इतना हल्का दिया रहता है ना, ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाला गद्यांश को पढ़ करके इसका भरना वाला बहुत ही इजी दिया रहता है, बहुत ही इजी। देखिएगा कैसे। कहता है वैसे तो अभी सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन डैश से मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? स्वाभाविक, उत्सुकता, रोज, प्रसन्नतापूर्वक। ये स्वाभाविक कट जाएगा और ये रोज कट जाएगा। ठीक है, ये दो चला गया। अब बचता है बी और सी। तो प्रसन्नतापूर्वक मनाते हैं कि उत्सुकता से मनाते हैं? तो प्रसन्नतापूर्वक मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? प्रसन्नतापूर्वक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रसन्नतापूर्वक। प्रसन्नतापूर्वक, ये सही है आपका। ठीक है, आगे आते हैं। अगला सवाल। अच्छा, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रसन्नतापूर्वक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ डैश ही होती है। क्या होती है? प्रायः होती है, हमेशा होती है, कम। कम तो नहीं होगा, प्रायः नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचता है, अधिक और हमेशा। तो अधिक होती है। क्या होती है? हमेशा थोड़ी ना मनाएगा, वो लोग भी थोड़ा समझदार है भाई साहब। अधिक। क्या हो जाएगा? अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा बैठ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बैठेगा, अधिक होती है। क्या होती है? अधिक। आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे क्या कहता है? आगे कहता है पूरे वर्ष वे इसी दिन की डैश करते रहते हैं। विकसित करते हैं, खोजते हैं इसको, नहीं। सार्थकता करते हैं, नहीं। सहायता करते हैं, नहीं। प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा मतलब क्या होता है? इंतज़ार करना। प्रतीक्षा मतलब क्या होता है? प्रतीक्षा मतलब क्या होता है? इंतज़ार। प्रतीक्षा मतलब क्या हो जाता है आपका? इंतज़ार करना। तो वे इसी दिन का इंतज़ार करते रहते बच्चे। ठीक है ना, जब 10 दिन 1 महीना बचा रहता है तो वो पहले से ही कहना स्टार्ट कर देते हैं, 1 महीना बाद मेरा बर्थडे है, बर्थडे। आगे बढ़ते हैं। जब भी किसी के जन्मदिन में डैश होते हैं, क्या होते हैं? सामाजिक, विचलित, अभिव्यक्ति, सम्मिलित। जब भी किसी के जन्मदिन में सम्मिलित होते हैं, क्या होता है? अभिव्यक्ति नहीं होगा, सामाजिक नहीं होगा, विचलित नहीं होगा, सम्मिलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्मिलित, यानी शामिल होना। सम्मिलित अर्थात क्या होता है? शामिल होना। तो सम्मिलित होते हैं यानी कि शामिल होते हैं, सम्मिलित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम्मिलित होते तो लौट कर जरूर पूछते कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है। इस दिन सभी मित्र क्या होते हैं? प्रेरणा होते हैं? नहीं। संबंधित होते हैं? नहीं। प्रसिद्ध हो जाते हैं? बर्थडे मनाने से ही प्रसिद्ध हो गए? नहीं भाई साहब। एकत्रित होते हैं यानी कि जमा होते, इकट्ठे होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? एकत्रित। क्या हो जाएगा? एकत्रित। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मात्र 20 मिनट के अंदर हम आपको 20 क्वेश्चन हिंदी का करा देते हैं। बहुत ही फायदेमंद क्लास है। जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया उन्हीं का एनालिसिस पर क्लास करवा देते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा और आप इतना ही कर लेंगे ना, तो इतना में भी आपका 50 से 60% कवर हो जाएगा। बाकी 40% नया आएगा, लेकिन कंसेप्ट, थ्योरी मतलब सारा चीज़ ऐसा ही रहेगा, लगभग एकदम। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को में भी शेयर कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।